हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल कार्ड और दूसरे ग्रुप के लिए है ये ग्रीन कार्ड। और ऐसे एस्थेटिक पर्पसेस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स भी डाल दिए हैं। खैर, टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, तो अगर आप लोग ने ये पर्पल कार्ड चूज किया था तो जान लेते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं। सो स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 1's person want to tell them but is not able to? Choose wisely. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 1, पहली चीज तो हो सकता है आप या आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो। फिलहाल 2 मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला तो ये कि आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें कभी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि उन्हें अब आगे क्या करना है इस कनेक्शन में। एंड दूसरा मैसेज ये है कि वो कान के बहुत कच्चे हैं और उनको कंफ्यूज करने वाले भी उनके आसपास बहुत हैं। बजाय अपने दिल की सुनने के, बजाय अपने इंट्यूशन की सुनने के, अपने दिमाग की सुनने के, वो दर दर भटकते फिरते हैं ओपिनियंस के लिए या एडवाइस के लिए। एंड ऑब्वियसली हर किसी के पास अलग चीज होती है इनको बोलने के लिए और उससे ये और कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम आई है वो भी इसीलिए आई थी क्योंकि इस पर्सन ने किसी और की बातों में आकर के कुछ गलत फैसले लिए थे आप दोनों के कनेक्शन से रिलेटेड। Alright, what else, Spirit? What is group 1's person want to say to them but is not able to? Trapped in fear. वो आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है या ऐसा कुछ। इट्स जस्ट दैट ना तो उनके पास सही शब्द हैं, प्लस उन्हें बहुत डर लगा रहता है कि क्या रिजल्ट मिलेगा उस कॉन्वर्जेशन से। लेकिन बात यह है कि ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी, ये हमेशा झूठी होती है। मतलब इंसान जो सोच रहा होता है वैसा कुछ होता नहीं है। तो ये आपके पर्सन को जिस भी बात का डर है, जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर आपको आके बता रहे हैं कि मुझे डर लगता है, लेकिन किस बात से डर लगता है ऐसा कुछ है ही नहीं। रुको थोड़ा और मुझे सिंप्लीफाई करने दो इसे। लेट्स से वो डर रहे हो कि आप उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे जो भी, या फिर आप उनसे रूडली बात करोगे, जबकि आपका ऐसा कोई भी दूर दूर तक इरादा नहीं है। ये सब इनके मन की पकाई हुई खिचड़ी है। What else, Spirit? What is group 1's person want to say to them but is not able to? ओह ओके, सो ग्रुप 1, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो डर है ये आपके रिश्ते से, मतलब आपसे एज सच रिलेटेड नहीं है, इनके घर वालों से रिलेटेड है। मे बी इनके घर वाले, नॉट मे बी, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इनके घर वाले किसी और से इनकी फिटिंग कराने में लगे हुए हैं। बट ये आपको लाइक करते हैं, बट डर के मारे अपने घर वालों को आपके बारे में बता नहीं पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग, ये निकल कर आया है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के निकल कर आने से ये बात तो प्रूव हो गई है कि आप दोनों का कनेक्शन काफी स्ट्रांग है, बट इट्स जस्ट दैट वो हमेशा ऐसे ना लूप्स में चलते रहता है। आप कभी उस साइकिल के बाहर आने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं अप्स एंड डाउन्स भी नहीं बोलूंगी, ये जो प्रोग्रेशन है यहाँ पर ऐसा लग रहा है डाउन्स एंड डाउन्स ही चल रहे हैं सिर्फ। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। उनके मुताबिक उनके लिए आपसे बेटर कोई नहीं है और उनको खुद से चिढ़ है इस बात से कि वो क्यों इस कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, आवाज नहीं उठा पाते हैं, या क्यों उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। और आज इस रीडिंग में आकर के वो आपको ये बात बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा नहीं है कि उन्हें बुरा नहीं लगता है इस साइलेंस की वजह से। उल्टा वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये इंसान कैसे अपना मुंह छुपा करके अपने सर से ऐसे बैठा हुआ है। तो बहुत गिल्ट है, बहुत रिग्रेट है आपके पर्सन को। Alright, what else, Spirit? What is group 1's person want to say to them but is not able to? Wisdom. तो डेफिनेटली ग्रुप 1 ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें अब एहसास है कि इनसे क्या क्या गलतियां हुई थी इस कनेक्शन में। ऑल्सो ये आपसे शादी करना चाहते हैं।
शायद उन्होंने कभी सामने से आपको ये बात ना बोली हो, घबराते तो हैं ही, वो देख लिया है। प्लस यहाँ पर विजडम की मौजूदगी ये वाला फैक्टर भी कंफर्म कर रही है कि इनको अपने घर वालों से बहुत डर लगता है आपके कनेक्शन से रिलेटेड। यूनिवर्स कार्ड की प्रेजेंस मुझे यहाँ पर बता रही है कि शायद आप लोगों में बहुत डिफरेंसेस हैं। कास्ट का डिफरेंस शायद हो, रिलीजन का हो, फाइनेंशियल स्टेटस का हो डिफरेंस, बट कुछ तो चीज आप लोगों को सेपरेट करती है, जो कि जिससे कि आपको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता, बट उनको डर है कि सोसाइटी को बहुत फर्क पड़ता है, उनके घर वालों को बहुत फर्क पड़ता है। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा फिजिकल डिस्टेंस है, या तो आप दोनों अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए अलग अलग कंट्रीज में भी रहते हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, what is group one's person want to say to them but is not able to? Wow, King of Cups. तो अमेजिंग। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ग्रुप वन, इस इंसान ने कभी आपको बताया ही नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और आज इस रीडिंग में आकर के वो आपको ये चीज बता रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स निकल करके आया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई मैस्कुलिन हो, फेमिनिन भी हो सकती है। पॉइंट ये है कि इन्होंने कभी आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, या एटलीस्ट जो एक्चुअल डेप्थ है इमोशंस की वो कभी जाया नहीं किया। हो सकता है ऐसे बोल दिया आई लाइक यू, या फिर मुझे तुम्हारे पर क्रश है। प्यार वर्ड लव इसका कभी यूज नहीं किया है इन्होंने। What is group one's person want to say to them spirit but it's not able to? Four of Cups in reverse. वो आपको ये भी पता, ओके, तो ग्रुप वन पास्ट में इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था, आपके प्यार को ठुकराया था, और अब ये जो इनसे गलती हुई है ना, ये इनको बहुत दहशत देती है आज की डेट तक। ये इनके जहन में ये चीज बार बार आती रहती है कि इन्होंने कितना गलत आपके साथ किया था, और ये जो रिजेक्शन इन्होंने आपको दिया था वो एक बहुत बड़ा रीजन है इनके अब इस डर के पिंजरे में रहने का, कि मैंने इसके साथ ऐसे ऐसे किया था, अब मैं किस मुंह से उसको कांटेक्ट करूं, या मैं किस मुंह से उसको बोलूं कि मैं उससे प्यार करता हूं या करती हूं, या मैं उससे शादी करना चाहते करती हूँ। तो मेरे को बिलीव ही नहीं करेंगे ग्रुप वन अगर मैंने ऐसा कुछ बोला तो। एंड ऑब्वियसली उनके एक्शंस और उनके फीलिंग्स के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस है दैट ऑब्वियसली अगर वो आपको अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस करेंगे तो आपको आई एम श्योर यकीन करने में मुश्किल होगी, क्योंकि उनके एक्शंस तो ऐसा कुछ शो ही नहीं करते हैं। फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इनको आपसे भी रिजेक्ट होने का बहुत डर है, बट अगेन वो उस चीज को छुपा करके रखते हैं। उन्होंने कभी आपको सामने से ये बात बोली नहीं है कि वो आपसे घबराते हैं, वो आपसे इंटिमिडेटेड है। आपके सामने मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा बनते हैं कि उन्हें मालूम है वो क्या करें, बल्कि सच ये है ग्रुप वन कि आज तक आपके कनेक्शन में इस इंसान ने जो भी किया है, मुझे नहीं पता किस सुध में आगे किया है, क्या किया है, बट इनको खुद भी नहीं मालूम था कि ये जो कर रहे हैं उसका आगे कितना खराब अंजाम होने वाला है। What else spirit? What is group one's person want to say to them but is not able to? Five of Swords. वो आपको बताना चाहते हैं कि वो बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहे हैं इस वक्त, एक लूजर के जैसे वो अपने आप को देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती पे गलती की है बस इस कनेक्शन में, और आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। वो फील कर पाते हैं एनर्जेटिकली आपका दुख, आपका दर्द, और उस वजह से भी इट्स लाइक वो एक कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं आपकी तरफ, बट फिर जैसे ही वो गिल्ट किक इन करता है कि मैंने किसी के साथ इतना खराब किया है बेवजह, तो वो वापस हो लेते हैं। और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं एज इफ इस पूरी चीज का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था, या आज की डेट तक अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो आपको बता रहे हैं कि जो उनकी आउटर दुनिया है, जो आपको सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिलती है या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए सुनने को मिलती है, वो पूरा सच नहीं है। पूरा सच यहाँ पर ये निकल करके आया है जो ये आज आपको बता रहे हैं।
एंड अगेन यहाँ पर भी वही मैसेज मिल रहा है कि किसी और का हाथ शामिल था इस कनेक्शन के टूटने के पीछे, और ये थर्ड पार्टी नहीं थी, ये कोई और रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं था। ऑफकोर्स आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो, बट फॉर सम ऑफ यू मुझे ये मैसेज ज्यादा स्ट्रांगली मिल रहा है कि किसी की बातों में आकर या बहकावे में आकर के इन्होंने गलत डिसीजंस लिए थे। विजडम कार्ड यहाँ पर बता रहे कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनसे उम्र में बड़ा है, आई मीन हो सकता है इनके पेरेंट्स हो या कोई बड़ा सिबलिंग हो या कजिन या दोस्त कुछ, एंड पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने ऐसा कुछ इनको कहा हो कि अगर तुम ऐसे ना प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो करियर चौपट हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी, उस तरीके की चीजें। What else, Spirit? What does Group 1's person want to say to them but is not able to? What does Group 1's person want to say to them but is not able to? 9 of Cups. वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी सारी खुशियां, सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ आप ही में देखते हैं। और विजडम के नीचे इस कार्ड की मौजूदगी इंडिकेट कर रही है कि ये रियलाइजेशन नया है, पहले ऐसा नहीं था। एंड आई थिंक इतना आसान इसीलिए हो गया ये कनेक्शन का खराब होना, क्योंकि उस वक्त जब इस इंसान ने ये गलत डिसीजंस लिए थे आप लोगों के कनेक्शन से रिलेटेड, उनको खुद भी क्लैरिटी नहीं थी कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं या वो आपके लिए क्या फील करते हैं या उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं आप दोनों को लेकर के। अब जब सब कुछ ऐसी स्टेज पर पहुंच गया है, अब जाकर के जब उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास उनको हो रहा है, तो उनको समझ में आ रहा है कि यार जैसा रिश्ता मैं चाहता था या चाहती थी या जिस तरीके के इंसान मुझे पसंद है वो था मेरे पास, और मैंने उसको अपनी बेवकूफ़ी से गंवा दिया। और विजडम 9 ऑफ कप्स ये भी इंडिकेट करता है कि आज की डेट तक आपके पर्सन की बहुत स्ट्रांग ख्वाहिश है कि उनकी आपके साथ शादी हो। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन से रिलेटेड। आप क्या कर सकते हैं आप अपनी तरफ से, या आपको क्या करना चाहिए या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप 1 फॉर दिस कनेक्शन स्पिरिट। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, उससे पहले 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिखा था, इंडिकेटिंग कि आप जो हर्ट फील कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट आप एंड पर हैं, बिल्कुल उस साइकिल के, उस दुख के, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस दुख को ओवरकम कर चुके हैं। What guidance do you have for Group 1 Spirit for this connection? Ace of Swords and 2 of Wands. पहली चीज तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अगर ये इंसान आपको अपनी तरफ से अप्रोच करते हैं, जिसके की चांसेस हैं कि वो शायद आपको अप्रोच करें ऑनलाइन माध्यम के जरिए, तो आपको एकदम से इमोशंस में नहीं बह जाना है। दिमाग से सोचना है कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा अब इस वक्त और क्या गलत। और ये जो भी कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, अगर आप उससे कन्विंस होते हैं तो ही आप इन्हें दूसरा मौका दीजिए। तीसरी चीज, आराम से टाइम लेकर सोचिए कि आपको इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है या नहीं, या भी आपका हो गया खत्म, आपको अब कुछ और देखना है। ये गाइडेंस भी है कि आपको इस कनेक्शन से अपना ध्यान हटा करके, इसको खत्म करके किसी और चीज के ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत है। खास तौर पर आप में से वो लोग जिनको लिखने का शौक है या जिनको घूमने फिरने का शौक है, आपको अपनी एनर्जीज वहां लगाने की जरूरत है। एंड एक और मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि जब कभी भी ये इंसान आपको कांटेक्ट करें, या फिर अगर आपका मन इनको कांटेक्ट करने का कर रहा है तो आप कर सकते हैं, वो चीज भी यहाँ पर निकल करके आई है। बस ये ख्याल रखना है कि ज्यादा घींचो पड़ के बातें करने की जरूरत नहीं है। सीधी साफ बात करिए, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो कुछ भी आप इन्हें कहना चाहते हैं कह सकते हैं, बिना डरे बिना घबराए कि उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें कैसा लगेगा। मैं आपसे बदतमीजी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बेवजह रूड होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस ये बोल रही हूँ कि सीधी साफ बात आप अपनी तरफ से करिए। प्लस आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं कि वेट करें, मूव ऑन करें, वेट करें, मूव ऑन करें। वो डिसीजन भी स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप वो डिसीजन लेने की कोशिश करिए, अपने हित को ध्यान में रखते हुए। ऑलराइट, ओके, एंड वन मोर मैसेज जो मुझे अभी मिला कि प्लीज इस इंसान को सोशल मीडिया पर स्टॉक मत करिए कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
सो दीज आर ऑल द मैसेजेस दैट आई हैव फॉर यू ग्रुप 1. आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो. रीडिंग कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए. लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर योर टाइम. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाय ग्रुप 2. अगर आप लोग ने ये ग्रीन कार्ड चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके पर्सन के दिल की वो कौन सी बातें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं बट बता नहीं पाते हैं. Alright, let's begin. Spirit, what does group 2's person want to say to them but is not able to? Material and spiritual prosperity. Okay. हो सकता है आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हो. ये ज़रूरी नहीं उनके ज़ोडियाक हो. आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं बेसिकली, वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, बट वो खुश नहीं है. सब कुछ होने के बाद भी, इतनी तरक्की हासिल करने के बाद भी, सारे सपने अपने पूरे करने या ऑलमोस्ट पूरे करने के बाद भी उनके पास कोई है नहीं वो सक्सेस शेयर करने के लिए. उनके पास कोई है नहीं जो उनसे पूछ सके कि हाउ आर यू फीलिंग, तुम्हें कैसा लग रहा है, या कोई जो उन्हें बोले कि वो बहुत प्राउड हैं उनके अचीवमेंट से. बेसिकली कोई उनके इतना नज़दीक नहीं है इस वक्त जिससे वो अपनी खुशी बांट सकें, एक्सक्लूडिंग ऑफ कोर्स घर वाले एंड भाई बहन. What else, Spirit? What does group 2's person want to say to them but is not able to? Wow, prosperity begins. आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको एक बहुत स्टेबल सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं. आपके साथ दोबारा यूनियन में आना चाहते हैं या फिर फर्स्ट टाइम यूनियन में आना चाहते हैं अगर आप लोगों ने कभी डेट नहीं किया है तो. यहाँ पर ये भी वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी मेहनत उन्होंने अपने करियर में की है या करियर में अपने जो भी उन्होंने झंडे गाड़े हैं वो एक लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रख करके काम कर रहे थे. खराब बात यहाँ पर ऑफकोर्स ये है कि आपके साथ उन्होंने कभी भी ये सपना शेयर नहीं किया था कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अपने करियर में. आपको ऐसा लग रहा था सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बट वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ऑफकोर्स एक तो वो रीजन था ही, बट उससे बड़ा रीजन ये था कि वो आपको एक अच्छा सा ऑफर दे सकें या आपको एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर सकें, इस लायक बन सकें कि वो आपके सामने आकर के जब आपको बोलें या आपके घर वालों को बोलें कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो उनके पास कुछ हो दिखाने के लिए कि आप खुश रहेंगे उनके साथ. एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कोई लड़का होगा लड़की है, तभी भी वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं और आपके पेरेंट्स की आंखों के सामने, आपके पेरेंट्स की नज़रों में बेसिकली कुछ होना चाहती हैं. पहले बहुत ऊंची एक्सपेक्टेशंस हैं डेफिनेटली ग्रुप 2 आपके पर्सन की अपने आप से. ऑलराइट, व्हाट एल्स? व्हाट इज ग्रुप 2's person want to say to them, Spirit, but is not able to? Accelerated motion और ट्रांसफॉर्मेशन. ऑलराइट, हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो के साथ में डील कर रहे हो या एरीज लियो सैज. ज़रूरी नहीं है कि वो उनके ज़ोडियाक हों. आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो बहुत सोचते हैं आपसे बात करने के बारे में. एंड अगर आप लोग एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हैं तो वो बहुत सोचते हैं ट्रैवल करके आपसे मिलने के बारे में. खास तौर पर इस वक्त जब आप दोनों के बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है तो वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके दिमाग में, उनके जहन में अक्सर चलता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा. शायद आप में से बहुत लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या आप उनसे उतनी बातें नहीं कर रहे हैं, या बेसिकली उनको क्यूरियोसिटी बहुत है जानने में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट उनको पता नहीं चल पा रहा है फॉर वट एवर रीज़न. वो इस कनेक्शन को अब आगे ले जाना चाहते हैं फ्रॉम जो भी स्टेज अभी है. ऑनेस्टली ग्रुप 2 आपके मामले में मुझे यहाँ पर चीज़ें उतनी ख़राब नहीं दिख रही हैं. मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इनफैक्ट जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि अपने सपनों के पीछे भागने में इंसान इतना मगन हो गया था कि वो आपको भूल गए, आपके कनेक्शन को बिल्कुल ही साइड ट्रैक कर दिया. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एटलीस्ट यही हुआ था. ट्रांसफॉर्मेशन से वो आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं, वो एक दूसरा मौका इस रिश्ते को देना चाहते हैं.
कंप्लीटली काया पलट करना चाहते हैं इस कनेक्शन की कंपेयर टू अभी जो भी हालत है। अगर अभी बिल्कुल बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में तो वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। अगर अभी बहुत फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में तो वो उस चीज़ को कम करना चाहते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी। आपकी नज़रों में ये कनेक्शन खत्म हो गया था, वो उसको वापस से जिंदा करना चाहते हैं। वो एक रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन की, और उसमें वो इस बार आपको ये भी बता रहे हैं कि वो इक्वल एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। पहले शायद जो भी मेहनत थी, जो भी था, सब कुछ सिर्फ आपके कंधों पर था ये कनेक्शन, क्योंकि वो तो थे ही नहीं इस कनेक्शन में। उनका तो ध्यान सिर्फ पैसों के ऊपर, करियर के ऊपर था। बट अब 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि दे वांट टू मीट यू हाफ वे। अब जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 2 हाथ मिल करके ये पेड़ लगा रहे हैं, तो वही चीज़ है कि अब जब वो एक नई नींव रखना चाह रहे हैं इस कनेक्शन की, तो वो आपके साथ मिलकर वो चीज़ करना चाहते हैं। और वो बेसिकली एक मौके की तलाश में है कि वो आपको दिखा सकें कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे, अब वो उतने सेल्फिश नहीं रहे हैं। एंड आई थिंक ये एहसास इनको उनकी लोनलीनेस की वजह से हुआ है कि उन्होंने कितने, और सिर्फ आप ही नहीं, आई फील लाइक इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त वगैरह सब खोए हैं अपनी इस अंधी रेस के चक्कर में। और सिर्फ आपको ही नहीं, ऑफ कोर्स स्ट्रांगली तो आपको, बिकॉज ये मैसेजेस आप ही के लिए स्पेसिफिकली, बट आई एम गेटिंग कि इन जनरल भी ये इंसान सबको दिखाना चाहते हैं कि वो बदल गए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। ओके, अब आपके चारों कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, what is group 2's person want to say to them but it's not? Wow. 9 of Pentacles in reverse. अब उन्हें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनके पास कितने पैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। तंग आ गए हैं वो इस सेपरेशन से। अब जहां तक आपका सवाल है, वो और ज्यादा सिंगल रहना नहीं चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं। What is group 2's person want to say to them, Spirit, but is not able to? 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत दुख दिया है। वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कभी ये चीज़ आपके सामने कबूली नहीं है, ना ही किसी और के सामने ये इमोशंस सरफेस पर आने दिए हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्योंकि उनके आसपास इतनी चकाचौंध है, इसीलिए उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या दर्द है, क्या दुख है, वो आपको बताना चाहते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता है। और क्योंकि उनके आसपास इस वक्त अब कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो समझ पाए उनको, तो उन्हें और भी ज्यादा खलती है ये बात कि उन्होंने क्यों आपको अपनी लाइफ से चले जाने दिया। बिकॉज आई थिंक आप उन बहुत कुछ चंद लोगों में से थे जो बिना कहे उनकी बातें समझ जाया करते थे। What else, Spirit? What is group 2's person want to say to them but is not able to? That was the Page of Pentacles. Let's see what else. What is group 2's person want to say to them but is not able to, Spirit? 8 of Swords और 8 of Wands इकट्ठे, all right. इसको क्लैरिफाई करेंगे बाद में. What is group 2's person want to say to them but is not able to? आ ही गए Page of Pentacles. वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब बात करने की बात आती है तो वो झिझक जाते हैं, और ये किस रीजन से, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी. प्लीज क्लैरिफाई द 8 of Swords, Spirit. Ooh, 3 of Cups. Okay. So group 2 आपके पर्सन बताना चाहते हैं आपको कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी इस कनेक्शन में. फॉर मोस्ट ऑफ यू, लाइक आप ग्रुप टू में 2 ग्रुप्स फर्दर बटे हुए हैं. एक जिनके पर्सन ने उन्हें करियर के चक्कर में छोड़ा था, 2 जिनके पर्सन ने उन्हें किसी और के चक्कर में छोड़ा था. जिनके पर्सन ने किसी और के चक्कर में छोड़ा था, उस वजह से ये बहुत स्टक महसूस करते हैं आपसे बात करने के लिए. बट अब कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आपको एक मौका चाह रहे हैं बताने का कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा या नहीं रही. अब ऐसा नहीं है कि मैंने जिस इंसान को देखा उसके ऊपर मेरा दिल आ जाए, वैसी फितरत, वैसी मानसिकता अब मेरी नहीं है. एंड आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बताया, वो जो थर्ड पार्टी थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनका करियर था. और अब वो मौका चाह रहे हैं आपको दिखाने का कि अब आप दोनों के बीच में वो किसी को नहीं आने देंगे, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई हालात हो. एंड एक और मैसेज जो यहाँ पर है वो ये है, ओह यस, मेक सेंस.
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, शायद आप सच में कर गए हैं मूव ऑन ग्रुप 2। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब किसी और को डेट कर रहे हैं, या तो ये सच है या उन्हें ऐसा कहीं से पता चला है, और उस रीजन से थोड़ा उनके अंदर झिझक है कि अब तो ये किसी और के साथ है, तो मैं कैसे फिर एकदम से घुस जाऊं उस इक्वेशन में और उनको बोलूं कि नहीं मेरे साथ चलो। ओके, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन के लिए। आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा आपके लिए। स्पिरिट, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप 2 फॉर दिस कनेक्शन। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो काफी सिमिलर है ग्रुप 1 की गाइडेंस से। पहली चीज तो अगर इस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया है तो आपको यूजलेसली इनसे मीठा बनने की जरूरत नहीं है। जो दिल में आ रहा है, जो जहन में आ रहा है, आप इनको बोल सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है इनसे बात करने का तो भी आप अपनी तरफ से इनिशिएट कर सकते हैं। व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप 2 फॉर दिस कनेक्शन स्पिरिट। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो स्पिरिट आपको बोल रहे कि इस एनर्जी में लेकिन बह नहीं जाना है। अपनी बात बिल्कुल सीधे तरीके से रखनी है, लेकिन नफरत नहीं आने देनी है अपने अंदर, बिकॉज आप वो नहीं हो। आप उस तरीके के नहीं हो कि आप जिंदगी भर नफरत की आग में जलते रहो। आपका सच ये है कि आप एक बहुत ही अच्छे दरिया दिल इंसान हो। इसको, अपनी इस एस्पेक्ट को, पर्सनालिटी के खोने मत देना किसी के लिए भी, किसी भी हालात के लिए, किसी भी इंसान के लिए। तो यहाँ पर भी गाइडेंस बेसिकली यही है कि आपको गुस्सा आ सकता है इस इंसान पर, मन कर सकता है उनको तरह तरह की बातें सुनाने का। आपके जो दिल में आ रहा है आप बोलो, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर, एक सीमा के अंदर रह करके अपनी बात रखो अपने सामने, और ताकि आप अपने इस रूप को खत्म ना कर दो। इसीलिए एक पॉइंट पर आके छोड़ दो। जितना बन सकता है कर दिया आपने। अब आपको लग रहा है आप इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते इस कनेक्शन में, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। What else, Spirit? What guidance do you have for group 2 for this connection? 4 of Wands. अपनी लाइफ सेलिब्रेट करो, खुश रहो अपने आप में। जो बोलना है वो बोल दिया। जितना आपको लग रहा था कि अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो बस आप चिल करो। अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने पैसों वगैरह के ऊपर फोकस करो, अपने घर वाले, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आपको कहीं से बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इस इंसान में पोटेंशियल है, तो उसको एक मौका दे करके देखो। बिकॉज सच ये है कि आपके पर्सन एज अ पेज निकल करके आए हैं और यूनिवर्स आपको एज अ क्वीन देख रहे हैं। पेज के और क्वीन के जो हैसियत है उसमें बहुत डिफरेंस है। और मैं यहाँ पर पैसों की हैसियत के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यूनिवर्स की नजरों में अभी भी आपके पर्सन आपके स्टेटस को मैच नहीं कर पाए, वो अभी आपकी लेवल पर नहीं आ पाए हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको वेट करना है कि वो कब आपकी लेवल पर पहुंचते हैं, या फिर आपको अपनी लाइफ में खुश खुश रहना है और आगे मूव ऑन करना है। वो डिसीजन स्पिरिट ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। बट ये एक गाइडेंस है कि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे सड़े हुए रह करके घूमना है कि हाय किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया, अब तो सब दुनिया जाए भाड़ में, मुझे अब तो किसी पे भरोसा ही नहीं करना, प्यार व्यार तो बकवास होती है। नहीं, क्योंकि वो आप नहीं हैं, आप ये हैं। तो स्पिरिट आपको आपके सच से नहीं चाहते कि आप भटको, इसलिए वो वापस आपका ध्यान इस एनर्जी के ऊपर केंद्रित करना चाह रहे हैं जहां पर आपको खुशी मिलती है, जहां पर आपको स्टेबिलिटी महसूस होती है। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर भी रीडिंग्स पोस्ट होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।